सुंदरी, क्या ढूंढ रही हो? मैं पूछना चाहती हूँ, चिंचियांग कम्युनिटी का प्रवेश द्वार कहाँ है? हम तुम्हें ले चलते हैं। हमारे साथ खेलो। क्या हो रहा है? कृपया मेरे पिता को बचाओ। मैंने उससे कहा कि ये परिवार उसके लिए जाल बिछाएगा, लेकिन उसने नहीं सुना। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। कृपया मेरे पिता को बचाओ। चलो मेरे साथ चैरिटी गेमिंग इवेंट में चलो। अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। दरअसल मैं चैरिटी गेमिंग इवेंट में जा रहा हूं, 13 साल पुराने झगड़े को निपटाने के लिए भी। ये चिंचियांग, तुम बदमाश हो। जल्दी मेरे पिता को छोड़ दो। इतनी जल्दी क्यों? तुम्हारे पिता वीआईपी लाउंज में है, खुद ढूंढो। जमींदार बुलाओ। महोदया, माफ कीजिए, 30 लाख से अधिक के मेहमान ही ऊपर जा सकते हैं। 30 लाख है ना? मेरे पास नहीं है। मेरे बैग में सिर्फ 100 रुपए हैं। ठीक है, काफी है। मनोरंजन का खेल। आओ आओ, सब देखो। कोई 100 रुपए से 20 मिनट में 30 लाख जीतना चाहता है। मुझे लगता है तुम सपना देख रहे हो। अगर तुम सच में सपना देखना चाहते हो तो घर जाओ, अपने बिस्तर पर अपनी प्रेमिका के साथ अच्छे से सपना देखो, कम सपना देखो। दाव लगाओ। 3 छक्के। ये 1 से 150 का दाव है। तुम सच में दाव लगाने की हिम्मत कर रहे हो। हार गए तो टैक्सी का किराया भी नहीं होगा। अब थोड़ी तेजी करो, नहीं तो सुवायुरो के पिता की जान चली जाएगी। शुरू करो। ये शाओ, जल्दी देखो। ये कैसे संभव है? सातवें डीलर, अगर तुम उसे एक और बार जिताओगे, तुरंत निकल जाओ। अब से तुम्हें धोखा देना ही होगा। रुको, इस बार इतना बड़ा दाव लगाया गया है, इसे ये शाओ को खोलने दो। ये शाओ, मैं बाहर जा रहा हूं। ये शाओ, खड़े होकर खोलो। क्या कोई चालबाजी है? हाँ, जल्दी खोलो। हाँ, ये शाओ, ये तुम्हारे ये परिवार का मैदान है। क्या कोई समस्या है? खोलो खोलो। 3 करोड़ काफी है।
अब मैं वीआईपी लाउंज में जा सकता हूं। पापा, जुआ मत खेलो, हम जीत नहीं सकते। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। इस जुए के नियम है, कम से कम 10 राउंड खेलने होंगे। अगर तुम अपने पिता को जाने दोगे तो तुम्हारे सुपरिवार की संपत्ति हमारे ये परिवार की हो जाएगी। श्री सु, अब जीवन मृत्यु का जुआ है, गंभीर रहो। पापा ने सलाह नहीं मानी, पापा ने तुम्हारे साथ गलत किया। यह राउंड मैं श्रीसु के लिए खेलूंगा। चलो छोटे खरगोश, भाग जाओ। ये सिंह, तुम यहां क्या कर रहे हो? निकम्मे। मैं यहां आया हूं तुमसे 13 साल पुराने हिसाब चुकता करने के लिए। तुम्हारे पास क्या है जो तुम मुझसे हिसाब चुकता करोगे? मैं जुए के मेज पर तुमसे जुआ खेलूंगा। हाँ, देख लो बच्चे, ये वीआईपी लाउंज का कैसीनो है। हर एक की कीमत लाखों में है। अपने आप को देखो, क्या तुम्हारे पास 10,000 भी है? हाँ, क्या तुम मेरे साथ जुआ खेलने लायक हो? उस गरीबी को देखो, तुम्हारे पूरे कपड़े मिलाकर भी 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। पता नहीं ये कैसे अंदर आ गया। जरूर छुपकर आया होगा, जल्दी भाग जाओ, यहाँ शर्मिंदा मत करो। सुन लिया ना, सब ऐसा ही कह रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ जुआ खेलने की हिम्मत करते हो? कहावत है, कुत्ते की आंखें इंसान को कम ही समझती हैं। तुम मुझे गाली दे रहे हो, है ना? आओ, उसके दोनों पैर तोड़ दो और समुद्र में फेंक दो, मछलियों को खिलाने के लिए। यह 3 करोड़ है। 3 करोड़? तुम्हें 3 करोड़ कहां से मिले? मेरी किस्मत अच्छी है। ठीक है बच्चे, बाहर 3 करोड़ जीतना। तुम्हारे पास कुछ हुनर तो है। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी हो सकती है। अभी तक क्या सोच रहे हो? कार्ड बांटो। दोनों दाव लगाओ। अगर खेलना है तो बड़ा खेलो। अरे 50 लाख। लड़के, 13 साल पहले मैंने तुम्हें यह परिवार से निकाल दिया था। आज मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा कैसीनो से निकाले जाने का एहसास पहले से भी बुरा होगा। इतने सालों बाद तुम्हारी बकवास अभी भी इतनी है। छिए, कार्ड बांटो। पहले उस बेकार को अच्छे कार्ड दो, खेल को बड़ा करो, फिर उसे काटो। मैं फिर 50 लाख लगाता हूं। ठीक है लड़के, अगर खेलना है तो पूरी तरह से खेलो। एक बड़ा कार होने का मतलब ये नहीं कि पूरी हाथ बड़ी है। जारी रखो। दोए देखकर मत सोचो कि तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन तुम जल्दी खुश मत हो जाओ। मैं येगो हुआ, दशकों से इस क्षेत्र में हूं। तुम्हें नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा लाऊंगा जो दिखाने लायक न हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे पास स्ट्रेट फ्लश आने की संभावना तुम्हारे पास फॉर ऑफ अ काइंड आने की संभावना से कहीं अधिक है। यह खेल तुम हार चुके हो। तो मैं इस खेल को छोड़ता हूं। इस लड़के के हाथ में मेरे से बड़े कार होंगे, फिर क्यों छोड़ रहा है? ये जिंग, इतने अच्छे कार्ड हैं, तुम क्यों छोड़ रहे हो? वायुरो, उसे येगोवा ने 2-3 बातों से डराकर छोड़ दिया। यही है तुम्हारा महान व्यक्ति।
सुमहोदया, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि तुम्हारे पिता जल्दी हार जाएंगे, खासकर इस महान व्यक्ति को बुलाकर गति बढ़ाने के लिए? महान व्यक्ति? मुझे तो लगता है यह तो मस्खरा है। उसने नीचे से 3 करोड़ जीते, शायद उसकी पूरी जिंदगी की किस्मत खत्म हो गई है। एक धोखेबाज या तो खेल से बाहर होने से पहले सामने वाले की चाल समझ लो, या खेल से बाहर होने के बाद पहले कुछ हारो ताकि सामने वाला सतर्कता खो दे, फिर हमला करो। याद रखा? कार्ड बांटो। खेल छोड़ो। खेल छोड़ो। हाँ हाँ हाँ। खेल छोड़ो। बेटा, ये पैसा तुम्हारा होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा मानसिक स्तर किसी काम का नहीं लगता। मेरे साथ दाव लगाओ। क्या तुम और दाव लगाना चाहते हो? अगर दाव लगाने की हिम्मत नहीं है तो भाग जाओ। जारी रखो। ये राउंड पिछले राउंड के बिल्कुल उलट है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, इतने अच्छे मौके को गंवाने वाला नहीं हूं। 6 लाख और जोड़ो। मैं भी 6 लाख जोड़ता हूं। कार्ड बांटो। देखा? कार्ड कैसे भी हो, भाग्य हमेशा मेरे साथ है। कभी भी तुम जैसे गरीब के पास नहीं जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम बाहर धोखाधड़ी करते हो, छोटे मोटे चालाकी कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन यहां तुम एक पैसा भी नहीं कमा सकते। अभी कुछ राउंड हारे हो। जारी रखो। तुम क्या जारी रखोगे? तुम्हारी जेब में सिर्फ 2 लाख है, तुम्हारे पास खेलने का अधिकार भी नहीं है। तुम कैसे जारी रखोगे? जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जारी रखो बेटा। भले ही तुम्हारे पास सिर्फ 2 लाख है, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम सु बॉस की तरफ से एक राउंड खेलो। अगर हार गए तो सु परिवार की सारी हिस्सेदारी मेरी होगी, और अगर मैं हार गया तो ये कैसीनो तुम्हारा होगा। आखिरकार फंस गए। अभी तुम कह रहे थे कि उसे मेरी जगह खेलने का अधिकार है। अब कुछ बातें करने के बाद फिर से नियम बदल दिए। ये गोवा, तुम सच में बहुत चालाक हो। यहां मैं हुक्म चलाता हूं, नियम मैं बनाता हूं, लेकिन तुम भी खुद खेल सकते हो। परिणाम वही होगा, तुम्हारी हार निश्चित है। पापा, मैं सलाह देता हूं कि तुम खुद खेलो। अगर हार भी गए तो अपनी हार होगी। हाँ हाँ, अपनी बेटी की बात मत सुनो। शायद वह इस बाहरी आदमी के साथ जानबूझकर मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाई है। तुम क्या कह रहे हो? और हाँ सु बॉस, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, ये तुम्हारा अपना भतीजा है। उसके पिता तुम्हारे साथ बड़े हुए हैं। तुम्हारे लिए वो कोई बाहरी नहीं है। क्या तुम सच में ये डोंग के बच्चे हो? ठीक है, ये राउंड तुम मेरी तरफ से खेलो। सु बॉस, क्या तुम पागल हो गए हो? उसे खेलने दो, हार निश्चित है। हाँ, इस बार दाव तुम्हारा सुसमूह है। सभी शेयर। मत समझाओ, मैंने फैसला कर लिया है। सु बॉस की बात ही कुछ और है। इतनी आसानी से हाँ कह दिया। मैं तुम्हें बताता हूं, हारने पर पछताना मत। चलो कार्ड बांटो।
रुको। क्या तुम मन बदल रहे हो? चूंकि यह आखिरी दाव है तो चलो दाव बढ़ा दें। ओह, लगता है जुआ खेलते खेलते सिर चढ़ गया है, अब और दाव बढ़ा रहा है। सिर चढ़ गया है? मुझे लगा है पागल हो गया है। सुग्रुप की कीमत कम से कम 1 अरब से ऊपर है। बोलो, तुम कैसे दाव लगाना चाहते हो? वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, चलो मेरा यह हाथ भी जोड़ दें। हार्ट। लड़के, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? चूंकि तुम मरने के लिए तैयार हो तो हमें माफ मत मानना। लाओ किसी को, एग्रीमेंट लेकर आओ और एक चाकू भी ले आओ ताकि ये लड़का बाद में मुकर न सके। ये लड़का सच में पागल हो गया है। सुना है 13 साल पहले ये परिवार से निकाल दिया गया था। शायद यह जोखिम उठाना चाहता है। उसका स्वभाव उसके पिता जैसा है। पैसे गए तो फिर कमा लेंगे, लेकिन हाथ गया तो मैं सुआउटियान तुम्हारे मरे हुए पिता से मिलने का साहस नहीं कर पाऊंगा। हाँ ये जिंग, तुम बिल्कुल भी बेवकूफी मत करना, अच्छे से सोच लो। चिंता मत करो, यह बात तुम्हारे साथ नहीं है। ठीक है, मैंने साइन कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि अगर तुम्हारे तो तुम भी मुकरना मत। कैसे हो सकता है? यह पूरा ऑसिटी के उच्च वर्ग का इकट्ठा स्थान है। भले ही मेरे येगुओवा के दोनों हाथ न हो, मैं तुम्हारी तरह इस शहर में कोई जगह नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, कार्ड बांटो। इस बार दाव नहीं बढ़ा रहे हैं तो सभी कार्ड बांट दें। ठीक है, तुम्हारे नियम से चलेंगे। लड़के, मैं तुम्हें सच कहता हूं, यह जगह तुम्हारे पिता ने मेहनत से बनाई थी। मैं साफ कह सकता हूं, मेरे पास 4-10 है, यानी 4 ऑफ अ काइंड। फोल्ड कर दो, तुम्हारा एक हाथ बचा लो। ये बूढ़े इस बार मनोवैज्ञानिक युद्ध से मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो। यह दाव मैं फोल्ड नहीं करूंगा। तुम्हारे मरे हुए पिता की तरह ही हो, कोई काबिलियत नहीं है, बस अड़े रहते हो। चूंकि तुम पासा नहीं छोड़ रहे, तो क्या तुम और दाव बढ़ाने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम हार गए तो आगे चलकर मेरे घर कुत्ता बनकर रहोगे। मालिक, ये हम दाव नहीं बढ़ाएंगे। ये गेम ही हम हार मानते हैं। सु ग्रुप की शेयर प्रॉपर्टी कल ही ट्रांसफर कर दूंगा। बस ये शिंग को छोड़ दो। मालिक सु, जुए के टेबल के नियम मत तोड़ो। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये दाव मैं बढ़ाता हूं, लेकिन अगर तुम्हारे तो तुम्हारे बेटे का एक हाथ भी चाहिए। चलो बेटा फिर से फंस गया। बिल्कुल ठीक, लगता है चाकू पहले से ही तैयार है ना नाकारा। उम्मीद है तुम्हारी बड़ी बातें तुम्हारे पत्तों जितनी ही बड़ी हो, वरना जब तुम हमारे घर के कुत्ते बनोगे तो देखना मैं कैसे काम लेता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पत्ते खोलो। चुप रहो, तुम भी तुम्हारे बाप की तरह हमेशा मुझे ये गोहुआ से हारोगे। चाकू निकालो, मैं खुद हाथ से इस नाकारे का हाथ काटूंगा। ये क्या? मेरे 4 एक जैसे थे, ये 3 कैसे हो गए? ये कैसे मुमकिन है? बुजुर्गे, एक बार डराना काफी था। हर बार डराना चाहते हो क्या? चाहे मेरे पास 3-10 हो, तो भी तुम्हारे पत्तों से ज्यादा ही होंगे। आओ आओ, अपने पत्ते दिखाओ। सीक्वेंस, एक ही सूट। ये कैसे मुमकिन है? पापा, आप
ये कितना है? हार्ट्स की 5। ये कैसे किया? इस चाल को कहते हैं चांदी के धागे से रूह निकालना। अपने पत्तों से नजर न आने वाला रेशमी धागा जोड़ो। हाँ। फिर अपने पत्ते सेकंड में सामने वाले के सामने फेंको। साथ ही रेशमी धागे से जो पत्ता चाहो वापस खींच लो। याद रखो, इस चाल के लिए सामने वाले का ध्यान पत्तों से हटाना जरूरी है। ये गोहुआ हार गया। ये कैसे मुमकिन है? लगा जैसे मैंने गलत देख लिया। ये क्या हुआ? उसने ये कैसे किया? चुप। क्या देख रहे हो? चाकू वहां पड़ा है, काम करो। अरे, तुमने धोखा दिया। तुमने गड़बड़ी की। मैंने गड़बड़ी की? तुमने कहा था ये तुम्हारी जगह है. तुम्हाऱ्या मैदानात किती दिवे आहेत? म्हणजेच किती उजेड आणि किती अंधार. काम करणारे लोक माझ्या मते त्यांच्या हातचलाखीतून चांगले असतात. आणि हे कार्ड तुमच्या मुलाने उघडले आहेत. आपण पुराव्यांवर बोलायला पाहिजे. हां, पुरावे. मी तुम्हाला सांगतो. माझे हे चष्मे हे उच्च तंत्रज्ञानाचे उत्पादन आहे. आताच माझ्या हातातील या कार्डामधील हा चौकार तुमच्या कार्डामध्ये होता आणि तुमच्या 10 माझ्याकडे होता. आता बदलले आहे. चौकार माझ्याकडे आला आहे आणि 10 तुमच्याकडे आला आहे. तुम्हाला सांगतो, आमचा डीलर या मैदानातील सर्वात चांगला खेळाडू आहे. तो कसे तुम्हाला देईल? तुम्ही एक कार्ड माझ्या वडिलांपेक्षा चांगले कार्ड. चुप रहा. सगळ्यांनी ऐकले आहे. हे वडील आणि मुलगा त्यांनी स्वतःची चुकीची कृत्ये कबूल केली आहेत. ये गो हुआ. मी तुमच्या मैदानात 4 कोटीपेक्षा जास्त हरवले आहे. मी पाहतो तुम्ही कसे स्पष्टीकरण देता. चुकीच्या कृत्यांनी 5 कोटी जिंकले आणि पाहिजे असं नाही. अरे, तू चुप रहा. हे कसं करायचं तू सोड. मार्ग दे. येजिंग, तू आम्हाला सोड. तू आमच्या नातेवाईक आहेस. प्रिय भाचा, आम्हाला सोड. 13 वर्षांपूर्वी माझे पालकही तसेच विनवणी करत होते, पण तुम्ही निर्लज्ज होता. कृपया तू मला आणि माझ्या वडिलांना सोड. आम्ही हे काम करतो. हात नसले तर कसं चालेल? काका, त्यांना तुमच्याकडे सोपतो. येऊ द्या. त्यांना बाहेर काढा. चलो झिंग भाऊ. भाचा, तू आम्हाला सोड. भाचा, आम्ही एक कुटुंब आहोत. भाचा, झिंग भाऊ, मला वाचव. मला वाचव. माझा हात. हे मैदानाच्या शेअर्सचे दस्तऐवज आहे. तुमच्या हातात परत येऊ शकतो. तुमचे वडील जमिनीत असूनही त्यांची आत्मा आहे. काका, तू खरंच माझ्या वडिलांना ओळखतोस? फक्त ओळखतोच नाही. जर त्यांनी मदत केली नसती, मी रस्त्यावर उपाशी मरलो असतो आणि आजचं सुख कुटुंब नसता आणिही नसती. मग तू मला सांगू शकतोस माझ्या वडिलांच्या खून कोणी केला? पण काय? पण मी तुला सांगू शकत नाही. का? मी त्यांचा मुलगा आहे. मला माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे. तू त्यांच्या विरुद्ध काहीतरी केलंस का? माझ्या वडिलांच्या विरुद्ध काहीतरी करण्याची भीती वाटते म्हणून मी तुला सांगू शकत नहीं. अगर वो जिंदा होता तो कभी भी तुम्हें इस मुसीबत में नहीं डालता. अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो ल्यू चेन अकादमी जाओ. वहां के मालिक से मिलो. कोई है? $90,000. कृपया बताएं यहाँ का मालिक कौन है? तुम कौन हो? मालिक से क्या चाहते हो? मेरा नाम ये सिंह है. मुझे यहाँ सुआउतियान ने भेजा है मेरे पिता के बारे में जानकारी लेने के लिए. कई वरिष्ठों ने मुझे सम्मान दिया है. ये डोंग का बच्चा नहीं हो सकता. इतनी कम उम्र में इतना प्रतिभाशाली. क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं. सुआउतियान के अनुसार तुम यहाँ जांच करने आए हो, तुम्हारे पिता के पीछे के असली अपराधी को ढूंढने के लिए. कृपया मुझे बताएं. मुझे पता था कि एक दिन ऐसा होगा. आओ बैठो.
ओह, ये तो 90,000 है, नहीं चाहिए। 7 डॉट्स। अरे, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बारी है। सुन लिया, सुन लिया। पूर्वी हवा। वरिष्ठ, आप मुझे कैसे बताएंगे जिसने मेरे पिता को मारा, उसका नाम? बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें जुए में उन तीनों को हराना होगा। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। जवान, हम तीनों को कम मत समझना। अब भी लगता है कि यह आसान है। पहला दौर नजर, याददाश्त और हाथ की गति की परीक्षा है। सिर्फ 3 दौर, लेकिन अगर तुम एक भी हारे तो तुम्हें वह जानकारी नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो। जिसके पास सबसे बड़ा कार्ड होगा वह जीतेगा। जल्दी करो। शुरू करो। जवान, मुझसे लड़ना चाहते हो? सम्मान दिया। कार्ड खोलो। जवान, माफ करना, मेरे पास 13 याओ 9 है। राष्ट्रीय योद्धा, असली 88 फैन। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा फैन है। यह जरूरी नहीं है। शुद्ध 9 लोटस लैंप, 9 बच्चे श्रृंखला, बिना किसी दोष के। हालांकि यह भी 88 फैन है, लेकिन ऑक सिटी के नियमों के अनुसार यह कार्ड राष्ट्रीय योद्धा से बड़ा है। खत्म हो गया। पीछे वाली लहर आगे वाली लहर को पीछे छोड़ देती है। मैं बूढ़ा आदमी हार मानता हूं। इस राउंड में ये सिंह जीत गया। अब सुनने की क्षमता की परीक्षा होगी। मेरे साथ आओ। अरे टिंग टिंग, तुमने अभी क्या कहा? सुनने की क्षमता की परीक्षा। यह बुजुर्ग आपकी बात भी स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहे हैं। सुनने की क्षमता की परीक्षा, इसकी जरूरत नहीं है। यह जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि गंभीरता से लो। अंदाजा लगाओ। टिंग टिंग, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। तुम्हारी तकनीक ठीक नहीं है। भले ही तुम्हारे रेडियो की आवाज इतनी तेज हो, साफ सुनाई दे रही है। सुनकर पता चला कि ये 2 3 5 है। तुम क्या कहते हो? गलत है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? जवाब बताओ। रुको। यह 2 3 5 है, लेकिन 5 जब गिरा तो पूरी तरह से नहीं गिरा, बल्कि 3 के ऊपर साइड में खड़ा हो गया। जैसा कि येसिंग ने कहा, 5 3 के ऊपर खड़ा है। इस राउंड में येसिंग जीत गया। युवक, तुमने ये कैसे सुना? मुझे सिखाओ। बुजुर्ग, असल में यह मुश्किल नहीं है। अरे, तुमने क्या कहा? मैं नहीं सुन पा रहा हूं। ठीक है, समय बर्बाद मत करो। युवक, अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरा यह तरीका 30 साल से कोई भी इसे क्रैक नहीं कर पाया है। उम्मीद है तुम जीतोगे। बुजुर्ग, कृपया। पिछले राउंड में येसिंग जीता। इस राउंड में यह होगा। कौन 15 सेकंड में 8 पासे फेंककर सबसे कम अंक प्राप्त कर सकता है? बाईं ओर से शुरू करो। पिछले राउंड में येसिंग जीता। इस राउंड में यह होगा कि कौन 15 सेकंड में 8 पासे फेंककर सबसे कम अंक प्राप्त कर सकता है। बाईं ओर से शुरू करो। ठीक है, तो मैं पहले शुरू करता हूं।
ये जिंग, तुम ध्यान से देखो, यह आठों तरफ से चमकदार है। 8 पासे एक साथ खड़े हैं और सभी एक ही दिशा में हैं। सबसे ऊपर एक बिंदु है, बहुत मुश्किल है। तुम्हारे चाचा का यह तरीका कभी हारा नहीं है। अभी भी तुम हार मान सकते हो। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इस राउंड में तुम इसे क्रैक नहीं कर सकते। मैं दशकों से दांव लगा रहा हूं और मैंने एक बिंदु से कम अंक कभी नहीं देखा, खासकर 8 पासे के साथ। तुम हमें मत कोसो कि हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं। सच बताना नहीं चाहते। तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। मेरी सुरक्षा के लिए? हाँ, पिछले समय के पर्दे के पीछे के असली अपराधी हम निश्चित रूप से जानते हैं। चाहे वे ताकत में हो या प्रभाव में, हम उन्हें हिला नहीं सकते। देखो, तुम्हारे 3 चाचा भी उनके हाथों मारे गए। एक की आंख फोड़ दी गई, एक के कान काट दिए गए, एक के हाथ की नस काट दी गई। क्या तुम इन सब के बाद भी जुआ खेलना चाहते हो? नहीं तो छोड़ दो। मुझे पता है तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन यह पहले से ही हारी हुई लड़ाई है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेकार के संघर्ष में मत पड़ो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, छोड़ दो। मैं सोचता हूं, जुआ का खेल हजारों तरीकों से बदलता है। इस दुनिया में कोई ऐसा खेल नहीं जिसे तोड़ा न जा सके। जब इंसान मुसीबत में होता है, खेल को तोड़ना अक्सर तकनीक नहीं होती, दिमाग लगाना होता है। याद रखो, दिमाग लगाना। मैं शुरू कर सकता हूं। तुम भी हार मत मानो। ये एक मुश्किल खेल है। दशकों के अनुभवी भी इसे नहीं तोड़ सके। तुम अधिक से अधिक एक 8 तरफा चाल चल सकते हो। हारना कोई शर्म की बात नहीं है। दरअसल तुम्हारे आने से पहले हमें सुआउटियान की खबर मिल चुकी थी। ये खेल हमने बनाए हैं, तुम नहीं जीत सकते। इस दुनिया में कोई ऐसा खेल नहीं जिसे तोड़ा न जा सके। यह सबसे छोटा अंक है। यह पासा विशेष सामग्री से बना है। सिर्फ हिलाने से इसे तोड़ना, यह कैसे संभव है? तुमने ये कैसे किया? मैंने यह कैसे किया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है, मेरे इस खेल का परिणाम क्या है। 8 तरफा चाल और एक लाल बिंदु, यह सच में सबसे छोटा अंक है। लेकिन तुम्हारी यह चाल मौत के बाद जीवन देना मुश्किल खेल को जादू में बदल दिया। बिना किसी संदेह के तुम जीते हो। सच में नवे गुरु के शिष्य हो, सिर्फ इस एक चाल से। मैं झंग है क्यांग हार मानता हूं, क्योंकि जिसे नवे गुरु ने चुना उसकी प्रतिभा हम में से किसी से कम नहीं है। तुम नौवे गुरु को जानते हो? सच में नवे गुरु के शिष्य हो। तुम नौवे गुरु को जानते हो? तुम लोग असल में कौन हो? हम तुम्हारे पिता के मैदान के थे। हजारों दरवाजों के 8 योद्धा, मुख्य योद्धा, विपरीत योद्धा, उठाने वाले योद्धा और हवा के योद्धा। हजारों दरवाजों के 8 योद्धा। तो तुम्हें पता होगा किसने मेरे माता पिता को मारा? तुम मुझे बताओ। चूंकि तुम जीत चुके हो, मैं अपना वादा निभाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा। मेरे साथ आओ। लियू जी, तुम क्या करने जा रही हो? सभी वयस्क हैं? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूं? लियू जी, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? तुम इतने बेताब हो कि उस समय की बात जानना चाहते हो। कम से कम बहन के लिए थोड़ा सा रंग दिखाना पड़ेगा। बस बहन को खुश रखो। बहन तुरंत बताएगी कि उस समय क्या हुआ था। अगर लंबे समय तक चलना है
तो इच्छाओं के मालिक बनो। अगर इच्छाओं ने तुम्हें काबू कर लिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। लियू जी, चूंकि तुम बताना नहीं चाहती तो मुझे दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। अलविदा। रुको। बधाई हो, तुमने परीक्षा पास कर ली। इसका क्या मतलब है? कहते हैं ना, हीरो को भी ब्यूटी से पार पाना मुश्किल होता है। भविष्य में तुम्हें जो दुश्मन मिलेंगे उनके तरीके तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा होंगे। यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा थी। यहां तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहते हो। पता चला कि यह सब 4 बड़े परिवारों की मिलीभगत थी। इसीलिए मेरे पिताजी के पास विरोध करने का मौका भी नहीं था और वह ये गो हुआ, अपने ही भाई को धोखा दिया। मैं उन्हें खून का खामियाजा चुकाने दूंगा। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, लेकिन 4 बड़े परिवार ऑकलैंड में इतने शक्तिशाली हैं कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसके बारे में सोच समझकर कदम उठाना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चिंता मत करो बहन। इन सालों में मैंने और तुम्हारे चाचाओं ने काफी पैसा जमा किया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम तुरंत मौजूद रहेंगे। धन्यवाद बहन। धन्यवाद क्यों दे रहे हो? हम भी तुम्हारे बदले लेने में मदद करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं। बधाई हो, आखिरकार तुमने ये परीक्षा पास कर ली। तुम्हारा धैर्य अच्छा है। कितने ही हीरो इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? अरे ठीक है, अब सही बात करते हैं। हाँ, आओ। ये जिंग, ये हमारे दोस्तों की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, इसे स्वीकार करो। इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस सबकी भावनाएं हैं। असल में इन सालों में हम हमेशा तुम्हारे बदले लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। हमारे पास भी कुछ संपत्ति है, हालांकि 4 बड़े परिवारों के बराबर नहीं, लेकिन कम भी नहीं। चाचा, आप इसे स्वीकार करें, मैं यह पैसा नहीं ले सकता। मना मत करो, यह हमारा बदले लेने में योगदान है। ये हमारे दोस्तों की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। अब से हम आपके साथ हैं। अब से आप जहां कहेंगे हम वहीं जाएंगे, है ना? हाँ श्री शिव, आपको हमारे पिता और मेरे लिए न्याय करना होगा। हाँ श्री शिव, अगर जगह छिन गई तो छिन गई, लेकिन हमारे हाथ काट दिए गए हैं। आप हमें मरने नहीं दे सकते। इतने कमजोर मत बनो, चिल्लाओ मत। असल में ये सिर्फ कमजोर कौशल है। अपनी ही जगह पर हार गए और धोखा भी खा गए। तुम दोनों को खुद को ब्लू रोड का मानने का शर्म नहीं आती? श्रीशु, ये हमारी गलती नहीं है ना? ये लड़का बहुत धूर्त है। पहले उसने बेवकूफ बनकर हमें कुछ जिताया, फिर हम सतर्कता खो बैठे। रुको, ये लड़का मैंने ऑसिटी में इसके बारे में कभी नहीं सुना। श्री शिव, मैंने पूछताछ की है। ये लड़का अचानक ऑसिटी में आया है। पहले वो एक रनर था। एक रनर। तुम दोनों मेरे पास आकर कहते हो, श्री शिव तुम ऐसा नहीं कह सकते। सुना है ये लड़का मृत येडों का बेटा है। हाँ, वो अपने पिता का बदला लेने आया है। हाँ बिल्कुल श्री शिव। श्री शिव, क्यों ना हम बड़े बाबू को बताएं। तुम्हारी हालत देखो, कितने कमजोर हो गए हो। एक रनर से इतना डर गए हो। इन दिनों बड़े बाबू गॉड ऑफ गैम्बलिंग कॉन्फ्रेंस में व्यस्त है। उन्हें परेशान मत करो। तो इस लड़के का क्या करें? मैं खुद उससे मिलूंगा, देखता हूं उसमें क्या दम है। पापा, क्या आप जानते हैं ये सिंह कहाँ गया है? तुम ये सिंह की इतनी परवाह क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें वो पसंद आ गया है? बिल्कुल नहीं। तो मैं उसे फोन करता हूं। ये छोटी लड़की कहती है उसे पसंद नहीं है। सच में लड़कियां बड़ी होकर अपने घर से दूर चली जाती है। ओह मिसू, आपका स्वागत है, लेकिन इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं अपनी जगह और अपना हाथ वापस लेने आई हूं। कल से ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जल्दी चले जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगी, तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। तुम्हारा यहां कोई स्वागत नहीं है। हाँ, हम यहां तुम्हारा स्वागत नहीं करते। जल्दी चले जाओ। सु ग्रुप के चेयरमैन का टेम्पर बहुत बड़ा है। पता नहीं क्या मेरा स्वागत है।
वो कैसे आ गया? हम भी आपका स्वागत नहीं करते। बेकार बात मत करो। वो 4 बड़े परिवारों का श्री शिव है, हम उससे नहीं लड़ सकते। श्री शिव आज यहाँ किस मामले में आए हैं? बिल्कुल, हमारे पिता और बेटे का बदला लेने के लिए। श्री शिव, वे खुद मानते हैं कि उन्होंने गलती की है। उस समय ऑस्टिन के कई प्रसिद्ध लोग गवाही दे सकते हैं। ये हमारी गलती नहीं है। चीटिंग करने से क्या होगा? मैं आपको बताता हूं। बूढ़े आदमी, हम श्री शिव के आदमी हैं। जल्दी से येजिंग को मेरे हवाले कर दो। आज मैं उसे काट दूंगा। श्री सु, इस बेकार की बात मत सुनो। मैं तो बस अपने मैदान में खेलते खेलते उग गया हूं। किसी और जगह खेलना चाहता हूं। श्री सु, क्या आप मेरा स्वागत नहीं करेंगे? स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। जल्दी से श्री शिव को वीआईपी बॉक्स में ले जाओ। पहले 10 लाख के चिप्स दो, मेरे खाते में लिख दो। वे निश्चित रूप से परेशानी करने आए हैं। तो क्या करें? ये जगह जल्द ही मेरी होगी। ये क्षु गेम पैदा हुआ है कार्ड गेम में प्रसिद्ध क्षु परिवार में। हम निश्चित रूप से संभाल नहीं सकते। जल्दी से येजिंग से संपर्क करो, उसे वापस आने दो। मैंने येजिंग को फोन किया, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहा है। अब केवल इंतजार करना है। बड़ी मुसीबत हो गई है। क्षु परिवार का युवक अंदर जाते ही बहुत बड़ा दाव लगा रहा है। जब भी वो जीतता है, दाव को दोगुना कर देता है। वो लगातार 10 से अधिक बार जीत चुका है। यदि ये चलता रहा, मैदान उसका हो जाएगा। जल्दी वापस जाओ, नजर रखो। ठीक है पापा, वे निश्चित रूप से चीटिंग कर रहे हैं। हाँ, मैदान में लाइट और डार्क लाइट तो है। वे वास्तव में कैसे कर रहे हैं? जल्दी मत करो, ये उनकी गलती नहीं है। ये क्षु परिवार 4 बड़े परिवारों में से एक है। उनका जुआ कौशल लाइट और डार्क लाइट से तुलना नहीं की जा सकती। तो क्या करें? मैदान तो येजिंग ने अभी जीता है। जल्दी से येजिंग से संपर्क करो। मैं मदद के लिए किसी को ढूंढता हूं। ठीक है। येजिंग क्या आप लोगों के पास गया है? वो अब तक क्यों नहीं लौटा है? वो तो बहुत पहले चला गया था। क्या हुआ है? माँ पिताजी, 13 साल हो गए। बेटा अवज्ञाकारी है। अब तक आपकी पूजा करने आया हूं। आप चिंता न करें। इस बार बेटा आपका बदला जरूर लेगा। जल्द ही जुआरियों की बड़ी सभा होने वाली है। हालांकि उनकी ताकत बहुत है, लेकिन मैं हर संभव तरीके से उन्हें खून का नुकसान पहुंचाऊंगा। आपने कई सालों से जुआ छोड़ दिया है, आज फिर से वापस आ गए हैं। क्या आप मुझे एक युवा को धोखा देना चाहते हैं? श्री क्षु, आप बहुत गंभीर हो रहे हैं। आप तो क्षु परिवार के वारिस हैं। जुए की कला में आपकी महारत निश्चित रूप से मुझसे बेहतर है। मैं सिर्फ श्री क्षु के साथ खेलना चाहता हूं। श्री क्षु, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि श्री क्षु को पता नहीं चलेगा? तुम समय बर्बाद करना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, या तो तुम मुझे येजिंग सौंप दो, या फिर हमें हमारा मैदान वापस दो। तुम्हारे बोलने का कोई हक नहीं है। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा? माफ कीजिए श्री क्षु, चूंकि वरिष्ठ ने ऐसा कहा है, तो मैं आपके साथ खेलूंगा। लेकिन मैं पहले ही साफ कर दूं, मैं आपके साथ सिर्फ एक हाथ खेलूंगा। अगर आप हार गए, तो अभी मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाएं। कार्ड बांटे। कृपया दाव लगाएं। चूंकि ये सिर्फ खेल है, मुझे उम्मीद है कि आप भी ज्यादा गंभीर नहीं होंगे। इतनी उम्र हो गई है, मेरे साथ जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। मैं दाव लगाता हूं। श्री क्षु, आपका दाव बहुत बड़ा है। मैं बस जल्दी में आ गया था। चिप्स बदलने का समय नहीं मिला, लेकिन मेरे पास 2 स्विस बैंक के 5 लाख के चेक हैं। श्री क्षु, बिल्कुल नहीं। कार्ड बांटे।
इतना अच्छा हाथ है, पास न करना मुश्किल है। मैं फिर से 5 लाख दाव लगाता हूं। मैं सोचता हूं, आप चालाक हैं। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? अगले चरण में मैं 10 लाख दाव लगाऊंगा। अगर आप हार गए तो आपको अपनी कब्र का पैसा भी गंवाना पड़ेगा। मेरी राय में येजिंग को मेरे हवाले कर दो। मैं बूढ़ा हो गया हूं, कहीं भी फेंक दो। कब्र के पैसे की जरूरत नहीं है तो चलिए जारी रखते हैं। कार्ड बांटे। श्रीक्षु, ये क्या है? श्रीमान जू, ये कार्ड बहुत बड़ा है। मैं आपको बताता हूं। ये हाथ हम जीतेंगे। अपनी आंखें खोलकर देखो। ये सबसे बड़ा कार्ड है, स्ट्रेट फ्लश। मैं हार गया। मेरी कला कम है। आज मौसम अच्छा है श्रीमान जू। चलो एक और दाव लगाते हैं। तुम ये समय बर्बाद कर रहे हो बूढ़े आदमी। या तो येजिंग को बुलाओ या इस जगह का मालिकाना हक सौंप दो। क्या कर रहे हो? मुझे मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करूंगा। जल्दी से उसे बाहर भेजो। क्या एक हाथ खो दिया है? क्या एक पैर भी खोना चाहते हो? तुम आ गए। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? श्रीमान जू, ये येजिंग है। आज हम उसे स्पष्ट रूप से मरने देंगे। तुम येजिंग हो। कोई आश्चर्य नहीं कि ये परिवार तुम्हारे हाथों हार गया। तुम में कुछ तो है। मैं आज यहां किसी और उद्देश्य से नहीं आया, बस काटना चाहता हूं। बैठो और कुछ खेलो। दाव क्या है? दाव तुम्हारी आखिरी जगह। वो बूढ़ा आदमी उसे मुझे हार चुका है। तुम्हारे पास अब जीवन के अलावा और क्या है? ठीक है, तो हम अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपना जीवन दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए, न केवल जगह वापस करो बल्कि इस बुजुर्ग को माफी मांगो। तुम्हारा जीवन कितना मूल्यवान है। मेरे विचार से एक और शर्त जोड़ो। अगर तुम हार गए तो सुवाई यूरो को एक रात मेरे साथ रहने दो। तुम यह नहीं हो सकता। येजिंग, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, चूंकि सहमति हो गई है तो चलो शुरू करें। रुको, इस दौर के नियम बदलते हैं। बस 3 पत्ते, एक दौर में निर्णय। हम वायुरो को कार्ड बांटने देंगे। चूंकि नियम तुमने बनाए हैं, मैं कार्ड जांच लूं। ज्यादा नहीं है ना? जरूर। यह कम समय में कार्ड धोने और चाहिए गए कार्ड पाने की कला है। यह लड़का वाकई मामूली नहीं है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि दुनिया में और भी बड़े लोग होते हैं। आसमान से भी ऊपर आसमान होता है। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीले रास्ते के जादू का इस्तेमाल करने की? सीखने के लिए 3 साल काफी है, लेकिन महारत हासिल करने के लिए 30 साल भी काफी नहीं हो सकते। और माहिरों के साथ खेलते समय सबसे उच्च कोटि की चाल तकनीक नहीं होती, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है। ये चाल मैं नहीं सिखा सकता। तुम्हें धीरे धीरे समझना होगा। जादू। क्षुगेंग जैसे माहिर के सामने येजिंग ने इतने निचले स्तर की चाल कैसे इस्तेमाल की?
सुबह यूरो को कार्ड बांटने देना तो ठीक है, लेकिन इतने करीबी इशारे से कोई भी नौसिखिया समझ सकता है कि ये उसकी चाल है। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाल चलने की? मैंने चाल चली। सबूत है क्या? अगर तुमने चाल नहीं चली है तो क्या तुम मेरे साथ कार्ड बदलोगे? अगर तुम बदलने से डरते हो तो यह साबित करता है कि तुमने चाल चली है। नहीं। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, कार्ड हार गए तो कोई बात नहीं, हम फिर से उठ सकते हैं, लेकिन अगर तुमने चाल चलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, तुम्हें जिंदगी भर के लिए नाकारा बना दूंगा। बदलोगे या नहीं? मैं बदलता हूं। तुम समझदार हो। आज रात छोटी सुंदरी मेरी होगी। क्या हार गए और अब बहाने बना रहे हो? क्या मैं हार गया? तुमने चाल चली है। ये कार्ड या तो तीनों एक जैसे हैं या फिर सबसे बड़ा सीक्वेंस है। अच्छे से देखो, मेरे कार्ड क्या हैं? ये कैसे हो सकता है? तुमने साफ चाल चली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस तरह की चाल से कार्ड इतने छोटे कैसे हो सकते हैं? शायद तुमने चाल ही नहीं चली। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हां, सीक्वेंस कार्ड गेम में बहुत बड़ा होता है, लेकिन दिमाग की कमी है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। जुआ हारा है तो माफी मांगो और घुटने टेको। माफी मांगने के लिए तुम्हें अगले जन्म का इंतजार करना होगा। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने ऑसिटी में मेरे साथ खेला। तुम मेरा इंतजार करो। चलो, शू शाओ ने कहा था कि हमें अपना मैदान वापस जीतना है। ये कहा जा रहा है। तुम चुप रहो। बहुत अच्छा। जीवी के शिष्य होने का गर्व है। तुम्हारी चालाकी बहुत अच्छी थी। मैं भी तुम्हारे झांसे में आ गया। सही कहा। तुम्हें कैसे पता था कि वो तुम्हारे साथ कार बदलेगा? उसका जुआ खेलना अच्छा है, लेकिन उसका मन बहुत हल्का है। वह बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है। रुको, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। ये जिंग, वो मेरा शिष्य है जिसे मैंने खुद सिखाया है। उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या तुम बहुत सतर्क हो? तुमने भी कहा था 4 परिवारों के तरीके बहुत घिनौने हैं। क्या कोई समस्या है? खुद बताओ। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा। अगर मुझे कुछ पता चलता है तो तुम्हारा बाकी जीवन बेकार हो जाएगा। मुझे मजबूर किया गया था। उन्होंने मेरी पत्नी और बच्चों को धमकाया। उन्होंने मुझे उनके साथ मिलकर खेलने के लिए मजबूर किया। इसी वजह से हम लगभग अपना मैदान हार गए थे। गुरु, कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि यह दोबारा नहीं होगा। जो भी सजा देनी है, दो, मारो या काटो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि यह दोबारा नहीं होगा। अब से इस मैदान में कभी नहीं आना, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये जिंग, अब हमने शू परिवार को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। शायद वे हमें नहीं छोड़ेंगे। आप गलत कह रहे हैं। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। सही कहा। हम उनसे लड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? मुझे अब ज्वाराज सम्मेलन का निमंत्रण पत्र प्राप्त करने का तरीका सोचना चाहिए। ज्वाराज सम्मेलन में भाग लेना। हाँ, ये जिंग मेरा एक दोस्त है जो ज्वाराज सम्मेलन की सुरक्षा टीम में है। अगर संभव हो तो वह मुझे निमंत्रण पत्र प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तुम और येजिंग जाकर पूछो। मैं भी कुछ सोचता हूं। जल्दी से कार्रवाई करो ताकि 4 परिवार बीच में ना आए। यही है। तुम मेरा इंतजार करो, मैं अंदर जाता हूँ। क्या यह व्यक्ति भरोसेमंद है? ठीक है।
वांग भाई, क्या आपके पास गैम्बलिंग चैंपियनशिप का निमंत्रण पत्र है? बिल्कुल, पूरी गैम्बलिंग चैंपियनशिप की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। ये निमंत्रण पत्र, क्या ये आसानी से तय नहीं हो सकता? तो कृपया। लेकिन मिस सू एक ग्लास शराब भी नहीं पीती। क्या ये ईमानदारी की कमी नहीं है? सीधा, लेकिन क्या? लेकिन ये ईमानदारी अभी भी पर्याप्त नहीं है। बस मिस सू आज रात मेरे साथ एक और रात बिताएं, तो ये निमंत्रण पत्र का मामला निश्चित रूप से आपके लिए तय हो जाएगा। मुझे ये गुस्से वाली लड़की पसंद है, उसे मेरे पास ले आओ। ठीक है ना? कुछ तरीके हैं, लेकिन आज गलत व्यक्ति को परेशान किया है। क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। बॉस वैंग, हमें निमंत्रण पत्र नहीं चाहिए, हमें जाने दो। रुको, तुम वही हो जो निमंत्रण पत्र चाहता है गैम्बलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए। ये जिंग। हाँ तो क्या? अच्छा कहा। हाँ तो क्या, नहीं तो क्या? वास्तव में कुछ उद्दंडता है। चूंकि तुम गैम्बलिंग चैंपियनशिप में भाग लेना चाहते हो, तो यह दर्शाता है कि तुम्हारे पास कुछ कौशल है। मेरे साथ एक दाव लगाओ। अगर तुम मुझे हरा दो, मैं न केवल तुम्हें जाने दूंगा, बल्कि निमंत्रण पत्र भी तुम्हें सौंप दूंगा। अगर तुम मुझे नहीं हरा सकते, तो मुझे माफ करना। क्या दाव लगाएंगे? बस पासा। ठीक है। मेरा अंक है। रुको, मैंने ये नहीं कहा कि अपने अंक का अनुमान लगाओ। मैं दूसरे के अंक का अनुमान लगाऊंगा। तुम पहले अनुमान लगाओ। अगर तुम गलत हुए, तो तुम हार गए। तुमने क्या बेकार नियम बनाए हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम स्पष्ट रूप से धोखा दे रहे हो। छोटी बहन, क्या तुम समझती हो, इसे युद्ध में धोखा नहीं माना जाता। तुम धोखा दे रहे हो। ये जिंग, चलो चलते हैं। उनके साथ दाव नहीं लगाएंगे। तुम चिंता मत करो। 1000 दरवाजे, 8 जनरल 36, 8 जनरल 5 के बिना कोई योजना नहीं। ऊपर 36 आकाशीय योजनाएं, नीचे 72 पृथ्वी योजनाएं। लेकिन दाव अक्सर हजारों बदलावों से भरा होता है। तुम्हें कानों से सुनना और आंखों से देखना सीखना चाहिए। इसमें कितने बजे हैं? 2, 3, 4, 9 बजे। बहुत अच्छा। इतनी देर से भूत प्रेत का नाटक क्यों कर रहे हो? अगर तुम हार मानना चाहते हो, अब मेरे सामने घुटने टेको और मेरे जूते चाटो। मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या देख रहे हो? जल्दी से जूते चाटो। मैं भी अभी टॉयलेट से आया हूं। मेरे जूते भी चाटो। तुम्हारे पास कितने अंक हैं? 1, 4, 6, 11 अंक। तुमने अंधाधुंध अंदाजा लगाया है। मैं तो खुद ये भी नहीं जानता कि उसके पास कितने अंक हैं। तुम खोल कर देखो, पता चल जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला? अपना वादा पूरा करो, मुझे आमंत्रण पत्र दो। तुम्हें लगता है कि मैं जानता हूं कि तुम एक माहिर हो। क्या मैं तुम्हें जुआरी सम्मेलन में जाने दूंगा, तबाही मचाने के लिए? तुम तो एक नीच आदमी हो ये जिंग। चलो चलते हैं। छोटी बहन, तुमने सही कहा। भाई, मैं सच में एक नीच आदमी हूं। लड़के, तुम लड़ने में माहिर होना। लड़ने से क्या फायदा? इस समाज में पृष्ठभूमि की बात होती है। रिश्ते, मुझसे लड़ने से पहले उन्हें हल करो। क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। चलो चलते हैं।
बेकार, सारे बेकार। इतने सारे लोग उसे एक को भी नहीं रोक सके। मैं तुम्हें इतने सारे बेकार लोगों को क्यों पाल रहा हूं? क्षु शाओ, इस बार सच में मेरी गलती नहीं है। हालांकि इस बार उसे नहीं रोक सके, लेकिन हमें यह पता चल गया है वो बदमाश जुआरी सम्मेलन में भाग लेना चाहता है। तुम्हें बिल्कुल उसे वहां जाने नहीं देना चाहिए। तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए। ली लाओ, इस बार की योजना को पहले शुरू किया जा सकता है। ये युवराज है। अगर इस बार फिर असफल हो गए तो तुम खुद को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदो। गारंटी है कि इस बार सफल होगा। हेलो। रास्ते में कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। सावधान रहना। मैं वापस जाकर जांच की। भवन के बीच में है। ठीक है, घर पहुंच गए। कौन है? बचाओ। तुम हो? खबर मिली क्या? ये जिंग, मेरी बेटी का क्या हुआ? चाचा, तुम घबराओ मत। मैं चिंतित क्यों नहीं होऊंगा? वो मेरा एकमात्र परिवार है। मैं आपसे विनती करता हूं, वायुरो को क्या हुआ है? वायुरो का अपहरण कर लिया गया है। मेरी बेटी का अपहरण किसने किया? जांच चल रही है। खबर है कि वायुरो का अपहरण करने वाला क्षु गैंग है। क्षु परिवार का। क्षु गैंग। आज मैं क्षु परिवार से बदला लूंगा। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत करने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। शांत हो जाओ। पहले हम एक योजना बनाते हैं। उन्होंने वायुरो का अपहरण क्यों किया? वे मेरे पीछे हैं। मैं अभी वायुरो को बचाने जा रहा हूं। चाचा, चिंता मत करो। मैं वायुरो को सुरक्षित वापस लाऊंगा। वायुटिंग, हे वायुटिंग। बस हो गया। बड़ी मुसीबत है ली टियानशेन। वो वायुटिंग से बदला लेने आ रहा है। क्या करे? ली टियानशेन, वो कैसे बाहर आ गया? ली टियानशेन कौन है? वो क्षु परिवार का मुखिया है। पहले मैं लाओ झू और लाओ वैंग उसके हाथों हार गए थे और ये अपंगता पाई। बाद में वायुटी ने योजना बनाई। हम चारों ने मिलकर उसे जेल भेज दिया। उसने 10 साल की सजा काटी। वो कैसे बाहर आया यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो अब हमसे बदला लेने आ रहा है। येजिंग, जल्दी कुछ सोचो। वायुरो अभी भी उनके हाथों में है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जीऊंगा। ठीक है चाचा जंग, आप अभी जाइए। लिउचेन अकादमी में ली टियानशेन से निपटने के लिए मैं वायुरो को बचाने जा रहा हूं। जब वायुरो सुरक्षित हो जाएगी मैं तुरंत आपसे मिलूंगा। ठीक है, मैं जो भी जानकारी मिली है वो आपको भेज दूंगा। कुछ भी हो बस आदेश दीजिए। हमेशा संपर्क में रहें। ठीक है। ये जिंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सुमिस, मैं तुम्हें बताता हूं, ये सिंह वो बेकार आदमी शायद आने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वो आ भी गया तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। क्या सच में? ये जिंग, तुम जल्दी से चले जाओ। मेरी परवाह मत करो। ये जिंग। येडोंग के बेटे से कम नहीं हो, जानते हुए भी कि यहां मरने आए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्षु शाओ, इससे बात करने की क्या जरूरत है? मैं अभी जाकर इसे काट डालता हूं। बेकार, बस मारने की बात करते हो। अब तो मेरे हाथ में है सब कुछ। मैं इसे धीरे धीरे मारूंगा। शर्त बताओ, तुम उसे कैसे छोड़ोगे? अगर तुम चाहते हो कि वो जीवित रहे, पहले घुटने टेक कर मुझसे बात करो। ये जिंग, मत घुटने टेको, मत करो। तुम इतने बड़े बनते थे, अभी बन रहे हो। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा बंधक बनता हूं। अगर तुम मुझे एक जोरदार सिर झुकाओगे तो शायद मैं सोचूं। ये जिंग, मत झुको। ये जिंग, तुम सच में बेवकूफ हो।
अगर तुम जुवेनहाउ के पास गए होते, शायद वे लिटियानशन के पास तुम्हारी जान बचा लेते, लेकिन तुमने सुवायुरो को बचाना चुना। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि तुमने गलत चुना। आज मैं न सिर्फ देखूंगा सुवायुरो तुम्हारे सामने मरती है, बल्कि उन बूढ़ों को भी तुम्हारे साथ मरवाऊंगा। चलो। उसे छोड़ दो। तुम सच में सोचते हो कि ताश के पत्ते भी मार सकते हैं? अगर विश्वास नहीं है तो आजमाओ। क्षु शाओ, उसके ताश के पत्ते वाकई में मार सकते हैं। कई लोग उसके हाथों मारे गए हैं। क्या? अब उसे चाकू छोड़ने दो। तुरंत छोड़ दो, चाकू छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। ठीक है, मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम भी मुझे छोड़ दो। ठीक है। क्या देख रहे हो? छोड़ दो। वायुरो। क्षु शाओ, तैयार हो जाओ। तुम जल्दी से चले जाओ, मेरी परवाह मत करो। अच्छे से देखो सुवायुरो की पीठ पर क्या बंधा है। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम बम को हटा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ मरने नहीं जा रहा। जल्दी चले जाओ। येजिंग, तुम चिंता मत करो। येजिंग, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। तुम्हारे पिता से वादा किया था, मुझे तुम्हें वापस ले जाना होगा। तुम इसे पेशेवर पुलिस पर छोड़ दो। तुम जाओ येजिंग। अब समय नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास करो। हाँ, तुमने सब सीख लिया। समय बीत गया है। विस्फोट की आवाज क्यों नहीं सुनी? क्या वह लड़का बम भी हटा सकता है? अगर मुझे पता होता तो मैं खुद उसे मार देता। कोई बात नहीं। येजिंग, शाओ जू, अब क्या करें? और क्या करें? आज रात मेरे दादा का जन्मदिन है। मेरे पास इस बेकार आदमी को ढूंढने का समय नहीं है। उम्मीद है कि ली टियांडियन उसे मारने का तरीका ढूंढ लेगा। यह मेरी गलती है, तुम्हें ऐसे खतरनाक माहौल में डाल दिया। यह सब मेरी गलती है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। वे मेरे पीछे हैं। येजिंग, हम उनसे लड़ना बंद कर दें, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि तुम उनके हाथों मरो। चिंता मत करो वायुरो। शूजिया का यह बकाया, मुझे इसका बदला लेना होगा। मैं जरूर गैम्बलिंग चैंपियनशिप में उनसे हिसाब चुकता करूंगा, और 3 और परिवारों के साथ भी। तुम पहले घर जाओ। चाचा झो को खतरा है, मुझे तुरंत वहां जाना होगा। पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तुमने उन तीनों को अपाहिज बना दिया। इसे बराबर समझ लेना चाहिए, है ना? गैम्बलिंग में केवल जीत और हार होती है, बराबर नहीं। अगर तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे, क्या तुम इस कमरे से बाहर निकल सकते हो? 3 में से 2 जीत। तुम्हारे पास केवल एक मौका बचा है। चलो, हम खेलते हैं। यह मौका मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ठीक है वायुटिंग, मैं ही करूंगा। मेरे और उसके बीच का पुराना बकाया, अब इसे निपटाने का समय आ गया है। चलो, हम क्या दाव लगाएंगे? हम दाव लगाएंगे कि उसके कितने उंगलियां हैं। अगर तुम सही अनुमान लगाओ तो तुम जीत गए। इसका क्या मतलब है? तुमने सही अनुमान लगाया, मतलब मैं हार गया। चलो जल्दी से अनुमान लगाओ। मेरे पास तुम्हारा इंतजार करने का धैर्य नहीं है। ये तो 5 उंगलियां हैं, है ना? मैं जीत गया। तुम्हारे हाथ में स्पष्ट रूप से 5 उंगलियां हैं। यह मौका हमारी जीत है।
है ना? माफ करना, 4 है। मैं जीत गया। क्या तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है? बकवास बंद करो। आज हम जान की बाजी लगा रहे हैं। अब आखिरी दाव है। अगर मैं जीत गया तो मैं बिल्कुल दया नहीं दिखाऊंगा, और अगर हार गया तो ये घटिया जान तुम्हारे हवाले है। मेरे साथ कौन दाव लगाएगा? मैं लगाऊंगा। जल्दी मत करो येशिंग, यह बात तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम्हारा मामला मेरा मामला है। चिंता मत करो लियू जी, आज की बाजी मेरे ऊपर छोड़ दो। नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम मरने के बाद तुम्हारे पिता का सामना नहीं कर पाएंगे। हाँ ये शिंग, इसे छोड़ दो। मुझे यह दाव लगाना ही होगा, अगर मैं उसे भी नहीं हरा सका। मुझे 4 परिवारों के साथ खेलने के लिए क्या योग्यता है? बहादुर लड़का, तुम जू गैंग के फंदे से बाहर निकल आए। बस इसी बात पर तुम्हें मेरे साथ जुए में बैठने की काबिलियत है, पर हम तो जान की बाजी लगा रहे हैं। हिम्मत है? इतनी बकवास बंद करो। बताओ, आज रात क्या खेलेंगे? ये एक महाजोंग सेट है। एक पत्ता लो, उस पर निशान लगाओ और इसमें रख दो। अगर तुम ये पता लगा सके कि वो कौन सा पत्ता है और कहां छिपा है, वरना तुम मेरे हवाले हो। नहीं ली दियांशेन, यह दाव बहुत जोखिम भरा है, यह अनफेयर है। तुम भी कई सालों से इस माहौल में हो। 10 जुए में से 9 हार। क्या तुम्हें नहीं पता? हर जुए के खेल में पूरी निष्पक्षता नहीं होती। अगर तुम नहीं खेलोगे तो मैं जीत गया। मैंने ना खेलने को नहीं कहा, शुरू करो। जांबाज हो। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें मारने के बजाय अपना कुत्ता बना लूंगा। अभी पता नहीं कौन हारेगा कौन जीतेगा। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। इस देख में कुल 136 पत्ते हैं, लेकिन टेबल पर सिर्फ 135 हैं। कहीं ऐसा नहीं दियांशे ने पहले से ही गड़बड़ कर दी है, जानबूझकर मेरा ध्यान भटकाने के लिए? नहीं, अभी अभी तो 136 थे। वो पत्ता टेबल पर नहीं है। तीन डॉट्स गायब है। बिल्कुल सही, 3 डॉट्स तुम्हारी नजरों के आगे। आओ, शहर में कोई दूसरा नहीं है। मैं ली दियांशेन सलाम करता हूं, लेकिन वो कहां छिपा है? मेज पर नहीं है। कैसे मेज पर नहीं है? ली दियांशेन, तुम धोखा दे रहे हो। क्या यह संभव है? तुमने उसे ओशन नदी में डाल दिया, हमें भी करना होगा। सही जगह बताओ। मैंने नहीं कहा कि ये जरूर पत्ते की मेज पर होगा। ये मेरे आसपास 2 मीटर से अधिक नहीं जाएगा। अभी 20 सेकंड बाकी है। अगर तुम लोग नहीं ढूंढ पाए तो ये गेम मेरा जीता हुआ माना जाएगा। तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी जेब में है। मैं कहता हूं, क्या तुम लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगा सकते? ये तो जान की बाजी का खेल है। मैं ली दियांशेन, चाहे कितना भी मूर्ख हूं, इसे अपने हाथ में नहीं रखूंगा। तुम लोगों के पास अभी 5 सेकंड बाकी है। तुम्हारे पेट में है। ये सिंह, तुम क्या कह रहे हो? यह कैसे उसके पेट में हो सकता है? हाँ, वो महाजोंग का टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का है। जब तक वो जीना नहीं चाहता। वह तो पहले से ही जीवित नहीं रहना चाहता था। तुम्हें ये कैसे पता चला? जब से मैंने आंखों की पट्टी हटाई, तुम्हारी आवाज थोड़ी बदल गई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने जरूर कुछ कठोर चीज निगली है, जिससे तुम्हारी आवाज खराब हो गई। चूंकि मैं तुमसे हार गया, मैं अपनी जान यही छोड़ दूंगा। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? चूंकि तुम्हारी जान मेरी है, मैं इसे बेकार नहीं जाने दूंगा। क्या तुम ली दियांशेन हार नहीं सकते? तुम मुझसे क्या चाहते हो? आज रात क्यू परिवार में क्या कार्यक्रम है? क्षु परिवार का 80वां जन्मदिन। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जन्मदिन की पार्टी में ले चलो। ये असंभव है। तुम जानते हो कि वहां कितने गार्ड हैं।
तुम अंदर जाओगे तो जीवित बाहर नहीं आ सकते। कैसे? तुम पछतावा कर रहे हो। मैं लीडियांशन हूं। मैंने अपनी जान तुम्हारे हाथों गंवा दी। मैं पछतावा नहीं करूंगा, लेकिन जीवित बाहर आने की बात छोड़ो, तुम अंदर तक नहीं जा सकते। ये जिंग, ली टियानशन सही कह रहा है। क्यू परिवार की जन्मदिन पार्टी, पूरे ओशन शहर के टॉप लोग आएंगे। इस तरह की सुरक्षा में तुम चुपके से अंदर जाना चाहते हो, यह असंभव है। मैं चुपके से अंदर जाने की सोच भी नहीं रहा हूं। मैं खुलेआम अंदर जाऊंगा। तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है, तुम बाहरी हिस्से में भी नहीं जा सकते। इसलिए मैंने तुम्हें मुझे अंदर ले जाने के लिए कहा। मुख्य द्वार से अंदर जाना, ये तो खुद को पुलिस के हवाले करने जैसा है। तुम तो बस मरने जा रहे हो। ये जिंग, शांत हो जाओ, ठीक है। मैं जानता हूँ क्यों वो दुष्ट आज तुम्हें और वायुरो को मारने ही वाला था, लेकिन हम बस यूं ही तुम्हें मरते नहीं देख सकते। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल शांत हूं। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। आज रात मैं न सिर्फ बूढ़े क्यू के सामने खड़ा होऊंगा, बल्कि उसे बताऊंगा कि मैं किसका बेटा हूं। ये सिंह, क्या तुम पागल हो? लाओ झंग, इससे समझाओ। आज रात चारों बड़े परिवारों के लोग मौजूद होंगे। उस माहौल में अपनी पहचान उजागर करना, बस उन्हें चुनौती देना है। बिल्कुल सही, मैं बस उन्हें चुनौती देना चाहता हूं। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बस इंतजार कर रहा हूं ऑस्टिन शहर के सभी बड़े लोगों के इकट्ठा होने का। मैं खुलकर उनके सामने से गैम्बलिंग चैंपियनशिप की क्वालिफिकेशन लूंगा। बेटे, मैं समझ गया, तुम चाहते हो चार परिवारों के मामले का फायदा उठाकर इस तरह शर्मिंदगी के कारण वे चुपके से तुम्हें मार भी नहीं सकते, बस सीधे लड़ना पड़ेगा। ये सिंह, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? वह सही कह रहा है। अगर अभी हम उनसे सीधे नहीं लड़ेंगे तो आज की अपहरण वाली घटना बार बार होती रहेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं है। वाह, मौत को गले लगाकर जीत गिरा। तुम जैसे धोखेबाज से हारना मेरे लीडियांशन के लिए सम्मान की बात है। आज रात मैं जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पार्टी में ले जाऊंगा। ठीक है। ली टियानशन, अगर तुमने ये सिंह को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। चिंता मत करो, मैं लीडियांशन भले ही अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं वादा तोड़ने वाला भी नहीं हूं। चलो मेरे साथ। यह रहा तुम्हारा निमंत्रण। मैं सिर्फ अंदर तक छोड़ सकता हूं, तुम बाहर कैसे आओगे? मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार मेरा क्षु परिवार से रिश्ता 10 साल पहले ही टूट गया था। इस बार अगर क्षुगेन वो लड़का मुझसे नहीं मिलता तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होता। फिर नहीं। गला, मैंने अभी तक बात पूरी नहीं की है। अंदर आइए, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, यहां खुद को पकड़वाने आ गए हो। क्या देख रहे हो? उसे पकड़ लो। आमंत्रण पत्र। तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र कैसे है? बिल्कुल, तुम्हारे दादाजी ने मुझे भेजा है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो बस एक डिलीवरी बॉय हो। तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र होने का कोई अधिकार नहीं है। उसके पास अधिकार है या नहीं, यह तुम जैसे कुत्ते से तय नहीं होगा। आओ, तुम नहीं हो। नहीं क्या नहीं? यू शाओ ने उसे खत्म करने की योजना बनाई है। ये जिंग, ये बेकार है। मुझे विशेष रूप से उसे लाने के लिए भेजा गया है। इसे किसी को मत बताना। अगर आज रात वो फिर भाग गया तो यू शाओ तुम्हें माफ नहीं करेगा। मेरी ये जुबान देखो, फिर से मुसीबत में पड़ गई। आज ली भाई की वजह से बच गए। किसी दिन जरूर शराब पिलाऊंगा। शराब पीने की जरूरत नहीं है, उसे अंदर जाने दो। वांग भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि ये लड़का है? क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? आज दादाजी का जन्मदिन है, किसी को भी हाथ नहीं लगाना है। उसे अंदर जाने दो। जल्दी अंदर जाओ। क्या मुझे तुम्हें उठाकर अंदर ले जाना पड़ेगा? क्या कोई असामान्य बात है? यू शाओ, आप चिंता न करें। आज दादाजी का जन्मदिन है, किसी की हिम्मत नहीं होगी, वो यहां परेशानी करने की हिम्मत नहीं करेगा। आपने लीडियांशन को येजिंग को अंदर ले जाने के लिए कहा। यह बात मुझे पहले से नहीं बताई गई। लगभग आपके काम को बर्बाद कर दिया। क्या तुमने कहा कि कौन अंदर गया? यू शाओ, ली टियानशन ने कहा। आपने उसे येजिंग को अंदर ले जाने के लिए कहा, फिर मैंने वैसा ही किया। आप चिंता न करें, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ली टियानशन पहले ही गद्दार बन चुका है। हाँ, आज के जन्मदिन समारोह में अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। हाँ, जल्दी अंदर जाओ और उसे पकड़ो। सभी का धन्यवाद, व्यस्तता में से समय निकालकर दादाजी के जन्मदिन समारोह में आने के लिए। दादाजी जल्द ही आ रहे हैं, कृपया शांत रहें। झांग मैनेजर, आपने बहुत कुछ कहा। दादाजी के जन्मदिन समारोह में आना हमारे लिए सम्मान की बात है। सच में दादाजी तो एक किंवदंती हैं। सभी को इंतजार करवाने के लिए खेद है। वह है।
गुरु, शिष्य की एक प्रार्थना है, कृपया फिर से जंगल में आए। जंगल तो तुम जैसे युवाओं का है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। मैं जंगल के मामलों से दूर हो चुका हूं। एक्साइओजिंग। गुरु, मेहमानों को विदा करो। अरे गुरु, आपकी ये कला देखकर इस गहरे जंगल में छिपी हुई है, ये बहुत दुखद है। अगर आप वापस आ सकते हैं तो निश्चित रूप से बाहर जाओ। वह है। युवा श्रीमान, वो लड़का वहां है, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूं। यहां किसी को पकड़ना क्या आपको लगता है कि मामला पर्याप्त बड़ा नहीं है? थोड़ी देर में उपहार देने का समय होगा। उसकी वो गरीबी भरी हालत, मैं देखना चाहता हूं कि वो क्या ला सकता है। हाँ, अगर अच्छा उपहार नहीं दे सकता तो निश्चित रूप से सब उसे छोड़ देंगे। तब हमें जाने की जरूरत नहीं होगी। वो खुद वहां खड़े होने का साहस नहीं करेगा और फिर चलाएगा। फिर हम उसे करेंगे। सभी अतिथियों, हमारे बुजुर्ग ने कहा है कि आप सभी को ज्यादा औपचारिकता की जरूरत नहीं है। जरा भी झिझक न करें, आराम से रहें। मिस्टर झांग, आप बहुत विनम्र हैं। यहां बुजुर्ग की जन्मदिन पार्टी में आना हमारा सौभाग्य है। हम निश्चित रूप से बुजुर्ग को एक छोटा सा उपहार देंगे, सम्मान दिखाने के लिए। यह हमारे लियू परिवार की तरफ से है, तैयार किया गया 1000 साल का हिममानव। आशा है कि बुजुर्ग इसे स्वीकार करेंगे। यह मैंने बुजुर्ग के लिए तैयार किया है, 1000 साल का वांगजू मानव। कृपया इसे स्वीकार करें। यह 1000 साल की प्राचीन जेड है। आशा है कि बुजुर्ग इसे स्वीकार करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैं आपको नहीं जानता। मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप मुझे नहीं जानते यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन बुजुर्ग श्रीमान और मेरे पिता, वे अच्छे दोस्त थे। क्या सच में? तो जल्दी बताओ, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ये डोंग। ये नाम थोड़ा परिचित लगता है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। आप तो सच में बड़े व्यक्ति हैं, भूल जाते हैं। अपने ही हाथों से 13 साल पहले मारे गए व्यक्ति को भूल गए हैं। वो है, तुम उसके बच्चे हो। और क्या? तुम क्या करना चाहते हो? तनाव मत लो, मैं बेवकूफ नहीं हूं। कैसे इस तरह की जगह पर कुछ कर सकता हूं? बुजुर्ग श्रीमान, मैंने यह बड़ा उपहार बहुत समय से तैयार किया है। आशा है कि आप संतुष्ट होंगे। क्या ये तस्वीर असली है? न केवल असली है, मेरे पास वीडियो टेप भी है। क्या मैं सबको दिखाऊं? सोचा नहीं था कि आप श्रीजू बीजू परिवार की इज्जत का ख्याल रखते हैं। आप ऑकलैंड के ड्रैगन हैं। अगर आपके बच्चे जुआघर में धोखा देते हैं और अपहरण में शामिल होते हैं तो आपका जो परिवार बहुत प्रभावित होगा। तुम्हारी हिम्मत बड़ी है। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? बिल्कुल, लेकिन आज यहां मौजूद सभी ऑकलैंड के नामी लोग हैं। अगर तुम इतने खुलेआम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो तो तुम अपने पूरे जू परिवार को बर्बाद करने के लिए तैयार हो। बताओ, तुम इन सब के बदले क्या चाहते हो? पहला, आपके प्यारे पोते को मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। दूसरा, मुझे गैम्बलिंग चैंपियनशिप का निमंत्रण पत्र चाहिए। युवाजू, मुझे लगता है कि बुजुर्ग का चेहरा खराब लग रहा है। ये शिंग वो बदमाश उनसे क्या कह रहा है? चाहे वो कुछ भी कह रहा हो, उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। उसे बुलाओ, युवा मालिक। बुजुर्ग आपको बुला रहे हैं। ये व्यक्ति, क्या आप जानते हैं? दादा, चिंता न करें। आज वो यहां परेशानी करने की हिम्मत करता है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या? आओ मुझे मारने की कोशिश करो। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। दादा, बस आपके एक इशारे पर मैं इस बेकार को समुद्र में फेंक कर मछलियों को खिला दूंगा। घुटने टेको। सुना नहीं? मेरे दादा ने तुम्हें घुटने टेकने के लिए कहा है। मैं चाहता हूं कि तुम घुटने टेको। दादा, क्या आप मुझसे कह रहे हैं? युवा मालिक, आज परेशानी मत करो। बस बुजुर्ग की बात मानो, घुटने टेको। दादा, क्यों?
क्या तुम्हें खुद नहीं पता? जब जन्मदिन की पार्टी खत्म हो जाएगी तब मैं तुम्हें संभालूंगा। जल्दी से श्री ये से माफी मांगो। लेकिन कोई लेकिन नहीं, बुजुर्ग की बात मानो। माफ करना। तुमने मुझसे जो पहली बात कही थी मैंने वो कर दिया। जहां तक गैम्बलिंग चैंपियनशिप के निमंत्रण पत्र की बात है, जब तक कि क्या? जब तक कि तुम उसके साथ एक गेम नहीं खेलते। मैं उसके साथ गेम खेलूं? तुम श्री झांग के जुआ कौशल को कम मत समझो। पूरे ऑकलैंड में वो शीर्ष खिलाड़ी है। अगर तुम जीतते हो तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम्हें इस निमंत्रण पत्र के लायक ही नहीं समझा जाएगा। ठीक है, हम क्या बनाएंगे? आप मेहमान हैं, आप तय करें। हम जल्दी से करेंगे, जैसे पासा फेंकना। जिसका अंक बड़ा होगा वह जीतेगा। एक राउंड में फैसला होगा। तुम सच में मरने से नहीं डरते हो। अगर तुम कुछ और चुनते तो शायद थोड़ी सी भी संभावना होती, लेकिन पासा चुना। यह लड़का निश्चित रूप से हार जाएगा। उस सिटी में 3 बड़े पासा राजा हैं और मिस्टर झांग उनमें से एक है। तुम गंवार हो, अपमान स्वयं मोल ले रहे हो। और सिटी एक ऐसी जगह है जहां बड़े लोग छिपे होते हैं। तुम जैसे लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। गांव वाले, तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती। तुम बस सामान समेटो और जल्दी से चले जाओ। मिस्टर झू के जन्मदिन की पार्टी में बाधा मत डालो। अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? तुम सपने मत देखो। मेरे पास एक गोल्ड कार है जिसकी सीमा 50 मिलियन है। अगर तुम जीत गए ये कार तुम्हें दे दिया जाएगा। तो मैं भी दाव लगाऊंगा। मेरे पास स्विस बैंक का 30 मिलियन का चेक है। अगर तुम जीत गए तो इसे ले जाओ। अगर हार गए तो चले जाओ। याद रखो, बाहर निकल जाओ। आज मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। हम 5 पासे के साथ खेलेंगे। पहले कौन शुरू करेगा? आप पहले शुरू करें। सच में नौजवान बैल बाग से नहीं डरता। पहले शुरू करने वाले को पूरा फायदा होता है। तुमने मुझे पहले शुरू करने दिया। निश्चित हार। अगर सामान्य समय होता तो मैं तुम्हें पहले शुरू करने देता, लेकिन इस बार मुझे जीतना ही होगा। ये कैसे बिना आवाज के है? तुम्हारी आंखें हैं लेकिन दृष्टि नहीं। मिस्टर झांग का यह तरीका यूमिंग पासा कहलाता है। इसका उद्देश्य यह है कि सामने वाला पासे की आवाज न सुन सके और अंक का अनुमान न लगा सके। ओ सिटी के 3 बड़े पासा राजाओं में से एक होने का गौरव मैंने देख लिया। पांच छक्के। मिस्टर झांग के जैसा ही है। सबसे बड़ा अंक फेंका। सच में अद्भुत है। तुम हार गए। मुझे नहीं लगता कि मैं हार गया हूं। क्या तुम पागल हो गए हो? मिस्टर झांग ने सबसे बड़ा अंक फेंका है। वो कैसे जीत सकता है? और अगर तुमने 5 छक्के फेंके भी तो उस सिटी के नियम के अनुसार पहले शुरू करने वाले का अंक बाद वाले से बड़ा होता है। तुम निश्चित रूप से हारोगे। अभी क्या सोच रहे हो? जल्दी से बाहर निकलो। एक आदमी हो, अगर हार भी गया तो भी मैं खुले तौर पर हारूंगा, और मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। वो यमलोक के पास से भी जानता है। इसीलिए उसके पास इतना आत्मविश्वास है। यह लड़का वाकई मामूली नहीं है। यमलोक के पास से हमारे झांग परिवार का गुप्त रहस्य है। तुमने इसे कहां से सीखा? अभी तुमने मुझे सिखाया। ये कैसे संभव है? ब्लू डाउ की कला वह है जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो। भले ही तुमने चुपके से मेरे यमलोक के पास से सीख लिए हो, तो क्या हुआ जब तक तुम्हारे पास 6 पासे नहीं हैं? तुम्हें निराश करने के लिए खेद है। मैं कभी भी 5 छक्के नहीं हूं। ये कैसे संभव है? मैंने कहा था ब्लू डाउ की कला वह है जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। अपना वादा निभाओ। आशा है कि गैम्बलिंग गॉड सम्मेलन में मैं तुम्हें जीवित देख पाऊंगा। बेशक। आखिरकार
मेरा बड़ा बदला अभी तक नहीं चुकाया गया है। ये मेरा खोया हुआ 50 मिलियन है। ये लड़का बहुत खतरनाक है, उसे जीवित छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। बाहर आओ। मुझे लगा था कि तुम कितने शानदार हो, लेकिन अब पता चला तुम सिर्फ एक ऐसे मस्खरे हो जो मुसीबत खड़ी करके भाग जाते हो। मुझे पहले से पता था कि तुम लड़ने में माहिर हो, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारा विशाल जू परिवार भी हार नहीं सकता। मैं मानता हूं कि तुम्हारा जुआ कौशल बहुत शानदार है, लेकिन औश शहर में टिकने के लिए अकेले लड़ना पर्याप्त नहीं है, और सिर्फ जीवित लोग ही जीत और हार की बात कर सकते हैं। अभी तक क्या देख रहे हो? उसे पकड़ो। तुम लड़ने में माहिर हो, लड़ने का क्या फायदा? बाहर रहने के लिए ताकत की जरूरत होती है, पृष्ठभूमि की जरूरत होती है। अरे छोटे तीन, अब हमारे बीच के अंतर को समझो। तुम सच में मरने के कगार पर भी हार नहीं मानते हो, लेकिन तुम्हारे जुआ कौशल को देखते हुए अगर तुम मेरे सामने झुककर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूं। उसे मार डालो। युवराज, बड़े बाबू ने कहा था कि उसे वापस ले जाकर उन्हें खुद निपटाने दो। अगर बड़े बाबू नाराज हुए तो मैं अकेले जिम्मेदार रहूंगा। आज अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सब रुक जाओ। अगर किसी ने एक और कदम बढ़ाया, मैं तुम सबको स्वर्ग भेज दूंगा। ली टियानशेन, तुम ये अंदर का खाने वाला बाहर का उगलने वाला चीज, क्या तुम शू परिवार का एहसान भूल गए? शू परिवार का मेरे ऊपर जो एहसान था, मैंने वो 10 साल पहले ही चुका दिया था। वैसे भी मैं जीकर थक गया हूं, और तुम्हें भी अपने साथ ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ली टियानशेन, तुम जो चाहो सीधे कहो, बस गड़बड़ मत करना। येजिंग को छोड़ दो, मेरे सामने से हट जाओ। मैं 1, 2, 3 गिनूंगा। भागो जल्दी। येजिंग, तुम्हें क्या हुआ है? बदमाश, येजिंग को ऑस्टिन शहर में इतने समय से है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? दादाजी, आप चिंता न करें। अगर वो लड़का गैम्बलिंग चैंपियनशिप में आने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मारने का मौका जरूर ढूंढूंगा। मारो मारो मारो, पूरे दिन बस मारने की बात करते हो। अभी पूरे ऑस्टिन शहर के बड़े लोग उस पर नजर रख रहे हैं। अगर उसे सीधे मार दिया गया तो ये हमारे शू परिवार के लिए अनावश्यक मुसीबत खड़ी कर देगा। बड़े बाबू, उस लड़के का गैम्बलिंग कौशल अद्भुत है। अगर उसे गैम्बलिंग चैंपियनशिप में आने दिया गया तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। चिंता मत करो, मैं 3 बड़े परिवारों से संपर्क करूंगा और अपने गुरु को बुलाऊंगा। तुम जिसकी बात कर रहे हो वो विदेशों में मशहूर है, जिसे गैम्बलिंग के देवता के नाम से जाना जाता है, नुवे बाबू। हाँ, येजिंग, येजिंग जागो, सोना मत। उठो और मुझसे बात करो येजिंग। सोना मत येजिंग। इतने समय से बेहोश है, अभी तक नहीं जागा। लगता है यह सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। आज गैम्बलिंग चैंपियनशिप है, इतना अच्छा मौका चूक जाएगा। शायद ये उसके माता पिता की आत्मा की इच्छा है कि वो बदला लेने न जाए। येजिंग जागो। येजिंग, तुम जाग गए येजिंग। येजिंग,
गैम्बलिंग चैंपियनशिप कब शुरू हो रही है? आज रात, बस आज रात। मुझे ले चलो। तुम मत जाओ। तुम इतने घायल हो, अब और जिद मत करो। ये जिंग, तुम्हारी ये हालत में जाना, जीतना तो नामुमकिन है। हमें अगले मौके का इंतजार करना चाहिए, ठीक है? नहीं, मैं 13 साल से इंतजार कर रहा हूं। अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे पास एक पारिवारिक दवाई है जो तुम्हें तुरंत ऊर्जा से भर देगी, लेकिन इसे खाने से तुम्हारे अंदरूनी अंगों में असहनीय दर्द होगा, यहां तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या करोगे? तुम्हें खुद फैसला करना होगा। नहीं, नहीं। ये जिंग, तुम्हें क्या हुआ? ये जिंग, ली टियानशन, तुमने उसे क्या खिलाया? ये कौन सी दवाई है? ये जिंग, मुझे डरा मत दो। ये जिंग, कृपया उसे बचाओ। ये जिंग। मिस्टर झांग, क्या येजिंग अभी तक नहीं आया? क्या वो डर गया है, आने की हिम्मत नहीं कर रहा? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो डरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस लड़के की आंखों में एक ऐसी क्रूरता है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, जैसे कि वो एक भूखा जानवर हो। जानवर, अगर वो एक बाघ भी हो तो इस बार उसे जिंदा बचकर जाने नहीं देंगे। सही कहा, इस बार बड़े बाबू ने 3 बड़े परिवारों के मुखियाओं के साथ मिलकर उस जुआरी को बुलाया है। 3 येजिंग भी होते तो भी वो नहीं जीत सकता। जिन्हें आना था वे लगभग आ चुके हैं। येजिंग वो लड़का, शायद पिछली बार हमने उसे आधा मार डाला था, वो नहीं आ सकता। उसे पिछली बार इतनी गंभीर चोट आई थी। अब की मेडिकल टेक्नोलॉजी में इतने कम समय में ठीक होना मुश्किल है। जब जुआरी सम्मेलन खत्म हो जाएगा, मैं खुद उसकी जान ले लूंगा। तब उसकी मौत हमारे क्षु परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। चलो, हम अंदर जाकर बड़े बाबू को रिपोर्ट करते हैं। रुको, ये तुम्हारे बड़े बाबू का निमंत्रण पत्र है। तुम हमें रोकने का हक कैसे दे सकते हो? ये जुआरियों के महासभा में धन की जांच होती है। यहाँ के लोग कम से कम 1 अरब की संपत्ति वाले होते हैं। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है तो अंदर नहीं जा सकते। अपनी कुत्तों की आंखें खोलकर देखो। यहाँ कई कंपनियों की संपत्ति है, कुल मूल्य 2 अरब है। हटो, जल्दी करो, जल्दी से बुजुर्ग को सूचित करो। तुम येडोंग के बच्चे हो। हाँ, वास्तव में कुछ समानताएं। समय कितनी तेजी से बीत गया, पलक झपकते ही 13 साल हो गए। अगर पता होता कि आज इतनी परेशानियां होंगी तो उस समय जड़ से मिटा दिया होता। दुर्भाग्य से दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। आज हम न केवल ऊंच नीच का फैसला करेंगे, बल्कि जीवन मृत्यु का भी। क्या बात है,
ऊंच नीच और जीवन मृत्यु का फैसला। लड़के, मेरी एक सलाह मानो, नफरत छोड़ो और जल्दी से चले जाओ। तो क्या तुम डर गए हो? अच्छाई बुराई नहीं पहचानते। डर? मैं 50 साल से जुआरियों की दुनिया में हूं, कभी नहीं डरा। लेकिन तुम्हारी जान अभी खत्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए अच्छी सलाह दे रहा हूं। तुम, जिसके हाथों में मेरे माता पिता का खून है, तुम्हें मुझसे ऐसी बातें कहने का क्या अधिकार है? आज मैं तुम्हें जान से हाथ धोने पर मजबूर करूंगा। हमसे जुआ खेलने के लिए तुम्हारे पास कितना पैसा है? मेरे पास 2 अरब की संपत्ति है और मेरी जान भी। क्या यह काफी है? मेरी जान भी जोड़ लो। और मेरी भी। मेरी तुच्छ जान पहले से ही सर ये की है, इसे जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात है, साझा दुश्मनी। चूंकि ऐसा है तो आज मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। जुआ मेज पर चलो। हर किसी को एक पत्ता, बड़े पत्ते वाला नियम बनाएगा। लड़के, तुम पहले शुरू करो। लोगों को हंसाने मत दो। 4 बूढ़े तुम्हें धमका रहे हैं। आकाश में उड़ता ड्रैगन। ये लड़का वास्तव में अद्भुत है। ये तकनीक कई सालों से लुप्त हो गई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जीवित रहते हुए इसे फिर से देख पाऊंगा। तकनीक वास्तव में अच्छी है, हमारे छोटे भाई के लायक है। छोटे भाई? क्या तुम भी हो? हम नोवे गुरु के शिष्य हैं। हालांकि हम कई साल पहले शिष्यत्व छोड़ चुके हैं, इसलिए नहीं जानते, ये सामान्य है। यही वजह है कि मैं तुम्हें छोड़ने की सलाह दे रहा हूं। बच्चे, यही कारण है कि मैं तुम्हें छोड़ने की सलाह दे रहा हूं। बहुत दुख की बात है, जब तुमने मेरे माता पिता को मार डाला था, तब तुम्हारे पास यह दया क्यों नहीं थी? अब और मत बोलो। आज मुझे तुम्हारी जान लेनी ही होगी। जब तुमने सबसे बड़ा कार्ड निकाल लिया है तो हमें और कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है। अपने नियम बताओ। बस पोकर खेलो, एक ही गेम में जीवन और मौत तय होगी। ठीक है, बस पोकर खेलते हैं, लेकिन ये गेम हम तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे हैं। तो फिर कौन? मैं करूंगा। गुरु, यह गुरु, यह क्या मामला है? क्या वो नोवे महाराज है? जंगल के जुआरी, ये शिंग बहुत दिनों बाद मिले। गुरु, यह आप कैसे हो सकते हैं? वास्तव में 13 साल पहले जब मैंने तुम्हें शिष्य बनाया था, मैंने आज के दिन की कल्पना कर ली थी। क्या 13 साल पहले मेरे माता पिता को मारने वालों में आप भी थे? तुमने सही कहा, 13 साल पहले। वो नुवे महाराज का जीवन और मौत का खेल वास्तव में मैंने ही डिजाइन किया था। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा सड़कों पर भटकते हुए, मुझे भी पछतावा हुआ। इसलिए मैंने तुम्हें शिष्य बनाया, मेरे पूर्व जीवन की गलतियों को सुधारने के लिए। क्यों? बैठो और मेरे साथ जुआ खेलो। पिता की हत्या का बदला लेना जरूरी है। क्या तुम छोड़ना चाहते हो? तुमने सही कहा। पिता की हत्या का बदला लेना जरूरी है। एहसान एहसान है, बदला बदला है। मुझे यह बदला लेना ही होगा। यहां हम सभी के अपराध के रिकॉर्ड है। अगर तुम हमें हरा सको तो यह तुम्हारा होगा। तब हम सभी की जान तुम्हारे हाथों में होगी। आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मैं पूरी ताकत से तुम्हारे साथ लड़ूंगा। कार्ड बांटो। गुरु तुम्हें आखिरी सबक देंगे। पापा, मम्मी। बेटा, ये गेम मत खेलो। पापा के साथ वापस चलो।
ये बदला भी मत लो। तुम्हारे पापा ने सही कहा, मम्मी के साथ घर चलो। मम्मी तुम्हारे लिए पकौड़े बनाएंगी। ठीक है। ये जिंग, मूर्ख मत बनो। वे तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, तुम्हारे माता पिता 13 साल पहले ही मर चुके हैं। यह मुखौटा बदलने की कला है। बेटा आओ। जल्दी घर चलो, माँ के साथ घर चलो, बेटा। यह मुखौटा बदलने की कला है। गुरु, आपकी यह चाल बहुत धूर्त है। पीछे हटो। मैंने कहा था, यह मेरी तरफ से तुम्हें दी गई आखिरी सीख है। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए मनाना चाहता था। 13 साल हो गए। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यह बदला लेना ही होगा। कार्ड खोलो। गुरु, मैं तुम्हारे कार्ड की पुष्टि करता हूं। ये सिर्फ 7 जोड़े हैं और यहां सभी जुआ खेलने के माहिर हैं। तुम्हारे पास धोखा देने का कोई मौका नहीं है। तुम निश्चित ही हारोगे। पहले ही हार चुके हो। नहीं, ये जिंग ने अभी तक कार्ड नहीं खोले हैं। अभी भी मौका है। नहीं हो सकता, कार्ड उन्होंने दिए हैं और सामने वाले सभी टॉप लेवल के माहिर हैं। येजिंग के पास धोखा देने का कोई मौका नहीं है। येजिंग, बेकार में संघर्ष मत करो। जाओ। गुरु, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। गुरु, मुझे याद है आपने कहा था, दिव्य हाथ की यह चाल है। जो कुछ भी चाहो वह मिल जाएगा। दिव्य हाथ, ये किंवदंती की चाल है। मैं भी कभी नहीं मिला। तो फिर आपको कैसे यकीन है? मैं नहीं कर सकता। दिव्य हाथ, ये कैसे संभव है? मुझे याद है आपने सिखाया था, इस दुनिया में कोई भी चाल अटूट नहीं है। आप हार गए। हाय, मैं हार गया। येजिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऑफिसर, यह चारों परिवारों के सभी लोगों के अपराध रिकॉर्ड हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये जिंग, अब हम कहां जाएंगे? क्या अभी भी जुए के सहारे जीवन बिताएंगे? कहावत है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। बुरे का बुरा नहीं मिला तो अभी नहीं, समय आएगा। चाहे तुम्हारा जादू कितना भी ऊंचा क्यों न हो, जब तुम नीले रास्ते में प्रवेश करते हो तो कोई अच्छा अंत नहीं होता। अब बड़ा बदला ले लिया गया है। मैं इस जीवन में फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मैं सभी मैदानों को दान कर दूंगा। भविष्य में एक स्थिर नौकरी ढूंढूंगा। तुम्हारे साथ अच्छे से जीवन बिताऊंगा। तो तुम मुझसे कब शादी करोगे?